घर पर वजन कम करना है, कैसे करें? बिना एक्सरसाइज, बिना डाइटिंग के। फ्रेंड, वजन तो सभी कम करना चाहते हैं, बट कोई डाइटिंग नहीं करना चाहता, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें यही है कि आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई बहुत भारी डाइटिंग नहीं करनी है और आपका वेट भी लॉस हो जाएगा, वो भी सिर्फ सिंपल 3 चीज़ों को अपनी डाइट में लेना है और 3 चीज़ों को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल फेंकना है। ये तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया स्मार्ट जिंदगी। तो फ्रेंड, मोटापा, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोटापा 3 तरीके का होता है। पहला, जो हमारी होल बॉडी में मोटापा रहता है, जो गर्दन, फेस वेस सारी चीज़ें इक्वल मोटी रहती है, तोंद वोंद भी मोटी रहती है, बेली फैट भी बढ़ जाता है, ये पहला मोटापा। सेकंड है, जो मेजर है लेडीज़ में ये प्रॉब्लम मैक्सिमम आती है कि आफ्टर सी सेशन, आफ्टर डिलीवरी जो हमारा वेट काफ़ी बढ़ जाता है वो कम नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं घी से बने हुए, तो वो सारी चीज़ें हम खाते हैं, काफ़ी हैवी खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट काफ़ी बढ़ जाता है। उससे भी हटाना काफ़ी टफ होता है। और थर्ड जो होती है, जिसमें आप देखोगे कि जिसका भी ये वेट बढ़ता है उसमें पूरी बॉडी में वो वेट नहीं रहता है, बट हाँ आपके बेली फैट पे वो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपका जब भी वेट बढ़ता है किसी भी कंडीशन में, तो सबसे ज़्यादा जो असर आपको वेट बढ़ने का दिखता है वो है आपके बेली फैट पे। वेट सी सेक्शन से हुए, तो ऑफकोर्स मेरा भी वेट काफ़ी बढ़ गया था। फर्स्ट बेबी के वक्त में मेरा वेट आफ्टर बेबी होने के बाद 65 केजी हो गया था, और ये 65 केजी कम करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। और जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं नेट्स वगैरह पे, जीरे पानी, अजवाइन पानी, ये सारी चीज़ें मैंने की और मैंने वेट जो था मेरा नहीं कम हुआ। फ्रेंड, सब कुछ करके मैंने ये एक्सपीरियंस किया। और फर्स्ट बेबी के बाद मेरी जो वेट 65 केजी बढ़ा था, ये गर्दन, फेस वगैरह पूरी बॉडी में वेट बढ़ गया था और वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ। तब मैंने एक चीज़, और वो बढ़ा क्यों था फ्रेंड, बढ़ा ये था कि मैंने जो आज हम लोग खाते हैं घी से बने हुए लड्डू जो होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा खाए थे और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था, और मैं खाती गई। इस वजह से मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया 3-4 महीने में। और फिर वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। और सी सेक्शन या जो भी आफ्टर डिलीवरी बाद भी जो जिनका वेट बढ़ जाता है वो कम क्यों नहीं होता, मैं पर्सनल उससे बताती हूँ। क्योंकि अगर आपको कम करना है, तो मैंने अपने डाइटिशियन से सेकंड बेबी के वक्त में पूछा था, तब मुझे ये पता चला कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा था। मैंने फर्स्ट बेबी के वक्त में अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ 4 मंथ कराया, उसके बाद नहीं कराया। तो 3-4 मंथ जो मैंने घी के लड्डू खाए थे वो कहाँ जाएंगे। तो आप भी अगर आफ्टर प्रेगनेंसी अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो डाइटिंग, नो कुछ भी, जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को, बच्चों को हद से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। आप कुछ भी खाएंगे वो सब, सेकेंड बेबी में मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी अपने बच्चे को, पूरा 9 मंथ तक मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई। मेरी ये सब, ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये गर्दन की पूरी कोई भी चर्बी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और मैंने लड्डू भी खूब खाए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत मेरी तरह ही कुछ होंगी लड़कियां जो अभी न्यू मम्मी वगैरह बनी होंगी, जिन्हें मेरी तरह ही सोचने में लगा होगा कि नहीं वेट बढ़ जाएगा, बच्चे को फीड नहीं कराते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो में बता दिया मैंने ये सीक्रेट कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट कराइए। ये वेट लॉस का सबसे आफ्टर डिलीवरी जो प्रेगनेंसी वाला वेट बढ़ जाता है उसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। और खाइए, खूब खाइए, घी वगैरह खूब खाइए आफ्टर लेबर, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम के लिए रिकवरी, बॉडी रिकवर होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। तो अब वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बनाना चाहती थी, बट मैं देखिए रीज़न भी बता रही हूँ कि क्यों हमारी बॉडी में इतना फैट आफ्टर डिलीवरी या जो बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो डिलीवरी नहीं वैसे भी सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म ये हमारी लाइफ का मेन पार्ट है। हमारी बॉडी में कोई भी बड़ी बीमारी अगर हमें इफ़ेक्ट करती है तो सबसे पहले हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट करती है। लीवर में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अगर आपका स्ट्रांग है, आप कुछ लोगों को देखते होंगे वो ठूस ठूस के खाना खाते हैं, समोसे पकौड़े चिप्स वगैरह सब कुछ खाते हैं, बट उनकी बॉडी में जरा भी वेट नहीं बढ़ता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। तो सेकंड चीज़ हमें अपनी लाइफ में करनी है कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग करना है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा खाना पचाने की जो होती है वो जब अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो चर्बी अपने आप नहीं आएगी, मोटापा अपने आप नहीं आएगा। तो अब वीडियो को करती हूँ, 3 चीज़ें जो हमें छोड़नी है। पहली है शुगर। शुगर 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 को आप अपने खाने से बिल्कुल हटा दीजिए, आज ही हटा दीजिए, फेंक दीजिए। बहुत लोगों को चाय की आदत होती है, कॉफ़ी की आदत होती है, बहुत ज़्यादा चीनी। चीनी तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। वाइट शुगर सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में ना प्रोटीन कुछ भी नहीं, ये कैलोरीज ही बढ़ाती है और ये कैलोरी बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न है चीनी, शुगर। तो चीनी को कम कैसे करें? देखिए चीनी मैंने चाय, अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं तो आप गुड़ को डालिए, गुड़ आप अपनी चाय में डालिए, गुड़ यूज करिए, हनी यूज करिए, ये सारी चीज़ें यूज कर, बट चीनी हटा दीजिए। मैं अपना बताती हूँ, मैं चाय नहीं पीती और मैं डाइट का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करती, बट हाँ जब मैं चाय नहीं पीती और कोई स्वीट डिशेस वगैरह नहीं बनाती, हाँ अभी ये दिवाली था, दिवाली आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी नहीं होता। आइसक्रीम में सिर्फ चीनी होती है, शुगर हैवी होता है, कोल्ड ड्रिंक में भी चीनी होती है। आप 2 बूंद कोल्ड ड्रिंक अगर ज़मीन पे गिर जाता है सूखने के बाद, आप देखेंगे वो चिट चिट चीनी, सिर्फ नहीं कहती कि एकदम से कोई चीज़ छोड़ दीजिए, बट जो आप बहुत ज़्यादा अब तक करते आ रहे हो उसको कम करिए, धीरे धीरे कम कम करते करते आप एकदम से फिनिश कर देंगे। तो चीनी को एकदम हटाइए। खीर। सेकेंड है मैदा। वाइट मैदा, मैदा बहुत ही बेकार चीज़ है, मैदे को हटाइए और फेंक दीजिए कहीं। आप देखते हैं जब आप मैदे का आटा सानते हैं तो वो हाथ में पूरा चिपकता है, आपका नॉर्मल आटा भी चिपकता है, तो ये भी नुकसान ही करता है। बट हाँ आप अपना जो नॉर्मल आटा वो करते हैं उसमें आप जो चोकर चालते हैं वो मत चालिए, उसको उसके साथ ही रख करके यूज़ करिए और मैदे को बिल्कुल से निकाल के फेंक दीजिए। जो थर्ड चीज़ आपको अपनी डाइट में से हटानी है वो है फ्राइड फूड और पैकेज फूड जो आपको बाहर मिलते हैं। फ्राइड फूड क्या होता है? जो आप बाहर से समोसे वगैरह खाते हैं, जितनी भी चीज़ें खाते हैं, बाहर से तली हुई चीज़ें खाते हैं, हम घर में अगर वो चीज़ बनाते हैं तो ठीक है, आप एक ही बार ऑयल को यूज़ करते हो, बट बाहर में वो उसी जले हुए ऑयल को बार बार तलते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। और जो पैकेट फूड रहते हैं, चिप्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हो गई, उनमें कुछ नहीं होता है। फूड होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव पक्का रहता है, उसके बिना वो पैकेट फूड नहीं तैयार होते हैं। और जो आपको पैकेट वाले जो जूसेस मिलते हैं मार्केट में उसमें बहुत चीनी होती है फ्रेंड। तो आपको पैकेट फ्राइड फूड नहीं खाने हैं। फर्स्ट ये सब तले हुए और पैकेट फूड नहीं खाना है, पहला। सेकंड शुगर निकाल देना है और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैदे को हटा दीजिए अपनी डाइट। तो ये 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में से हटा देना है। अब जब ये 3 चीज़ें आप हटा देंगे तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी 3 चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी ही है। पहली, फाइबर। फाइबर का जो सोर्स होता है वो जितने भी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनसे हमें हमारी बॉडी को फाइबर मिलता है। प्लांट बेस्ड फूड से ही हमारे बॉडी को फाइबर मिलता है। नोटिस नहीं, आपकी प्लांट बेस्ड सोर्स से रिलेटेड फ्रूट्स वगैरह हो गए, सैलेड हो गए और ग्रीन पत्तियां हो गई, वो सब खाइए आप। पहला हो गया फाइबर। सेकेंड हो गई आपकी साइडर विनेगर लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर भी वेट लॉस में जो मदर है जो अभी फीडिंग कर रही हैं वो एप्पल साइडर विनेगर नहीं यूज करेंगी। बाकियों के लिए मैं बता रही हूँ, जब आप फीडिंग कराना बंद कर देंगे तो आप यूज कर सकते हैं अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एप्पल साइडर विनेगर आपके वेट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसे लेना कैसे है? इसे आप मॉर्निंग में खाली पेट 2 ढक्कन मतलब 2 स्पून या ढक्कन, जिस चीज़ से भी आप ले, ज़्यादा नहीं ले, थोड़ा ही ले, 2 ढक्कन जिस बॉटल में होगा 2 ढक्कन लीजिए, उसमें 2 ढक्कन पानी मिलाइए, मिक्स करिए और खाली पेट उसे सुबह पी लीजिए। बस
एप्पल साइडर विनेगर सेकंड चीज़ ज़रूर लीजिए आप इसे। और तीसरी चीज़ ये है, एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ आप कुछ चीज़ें अपने आप तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी लाइफ में पानी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिए। पानी खूब पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा 5 से 6 लीटर पानी आप अपने 24 आवर में पी डालिए। ये 3 चीज़ें हो गई जिन्हें आपको अपनी डाइट में लेनी है। फाइबर, पहला फाइबर, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं वो सारे आपके फाइबर में आ जाते हैं, वो सब करिए। ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है पहला। दूसरा, ग्रीन टी आप पीजिए सुबह का ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद आप ग्रीन टी पी लीजिए 1 घंटे बाद। और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा है तो आप शाम के टाइम जब का लंच कर लेते हो तो उसके बाद आप 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। ब्लैक कॉफ़ी, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी दोपहर के लंच के बाद कर ले, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद एक ग्रीन टी पी ले, और सुबह सो के उठने खाली पेट आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। आप देखिएगा डेफिनेटली आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। थर्ड मैंने बता दिया कि आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, पानी खूब पीजिए, पानी का इंटेक करिए। खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीजिए कि खाना खा रहे पानी पी रहे, खाना खा रहे पानी पी रहे, नहीं। आप पानी 2 घंटे पहले खूब पेट भर के पी लीजिए, फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। मैं क्या करती हूँ, मैं खाना खाते वक्त कभी भी पानी नहीं पीती, खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लेती हूँ, 1-2 गिलास जो भी पीना है। खाना का, हाँ, आपको अटक रहा है, आपको तीखा लग रहा है, कुछ भी है तो थोड़ा ले लीजिए जिससे आपका वो। और फिर खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ नॉर्मल। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्हें अब मैंने रेगुलर कर लिया है, मतलब आदत हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे करती हूँ, अब ये मेरी आदत सी हो गई है, कुछ भी मतलब मुझे नया लगता ही नहीं है। और रही बात एक्सरसाइज की, देखिए जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो करे, मैं नहीं। मैं अपना बताती हूँ पर्सनल, अब मेरा वेट तो बहुत सही है, मेरा वेट 54 kg इस वक्त है, जो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल सही लगता है। मुझे और ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना, इसलिए मैं एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे और वेट नहीं कम करना है। मेरा वेट बहुत सही है, परफेक्ट है। हाँ, 54 हो गया, मुझे 55 करना है, इसलिए मैं ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए फ्रेंड। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी। देखिए, हमारे वेट लॉस में 80% हमारी डाइट का रोल होता है और 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। तो 80% डाइट में मैंने बता दिया आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या छोड़ना है, और 20% एक्सरसाइज जो होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो आप जॉगिंग वगैरह करिए, वॉकिंग करिए खाना खाने के बाद, ये सब तो सभी को पता है, आपको भी पता है। और एक्सरसाइज करिए, खूब सारी चीज़ें हैं। मैं 5 सूर्य नमस्कार डेली करती हूँ और 2 से 3 दिन बाद मुझे रिजल्ट लगा, मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म। और पीरियड, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में जो पेन रहता है वो सब, और बेली के 2 एक्सरसाइज मैं करती हूँ बस। मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, सारे घर का काम अकेले ही, मेरे पास कोई मेड वेड नहीं है तो अकेले ही करना पड़ता है। बट मैं सूर्य नमस्कार 2 डेली कर लेती हूँ। 2 टाइम रहा तो 3 4 5 कर लेती हूँ, नहीं रहा तो भी 2 करना ही करना है। इतना तो टाइम हम निकाल ही सकते हैं अपने लिए। कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपको हेल्पफुल हो। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 3 चीज़ें आपको क्या लेनी है और 3 चीज़ें आपको क्या छोड़नी है, जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को इजी कर देगी और परमानेंट आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप भी इसे करिए। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी, आप पहले करिए उसको, हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को दीजिएगा। तो मुझे थोड़ी एक एनर्जी मिलती है, होप मिलती है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।